हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चा लोग। यार एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास, उसकी वजह से हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो करो सर, क्या दिक्कत है। इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज व्हाट बच्चा लोग, सर दिस इज नथिंग बट पॉइंट चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहां पे इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ था। क्या था रे? टेस्ट चार्ज रखा हुआ है सर। एक बात बता, दिस इज व्हाट, ये भाई है। ये क्या है? भाई। तो भाई का एक फील्ड होता है कि नहीं होता? हाँ सर, भाई का एक फील्ड होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हेलो हेलो, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इस चार्ज को यहां से उठाया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस चार्ज को यहां से क्या किया? उठाया। और इस चार्ज को यहां से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला के रख दिया। ओहो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये पॉइंट क्या है? ए। छोटा सा चार्ज है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी पे हम टेस्ट कर रहे हैं। और यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे ले आए, जिसकी वैल्यू कितनी है? क्यू नॉट ही है। पॉइंट कितना है? बी। कितना डिस्प्लेस किया? dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, पहले डिस्टेंस कितनी थी? सर पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x। अच्छा, x के बारे में बहुत बात करते हो सर आप, ये गलत बात है सर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी है? r। एकदम फील है बच्चा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यार ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सेम जेंडर है। कौन से जेंडर हैं? सेम जेंडर। सेम जेंडर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके सर, मतलब इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसे पूरी दुनिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानती है। एकदम फील सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चार्ज को हम यहां से लेके आ रहे हैं तो एक फोर्स लगा रहे हैं जिसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। ओ माय गॉड, मतलब इसके इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। ओहो, बहुत तेज हो रहे हो हैं। अगर बात सुन ध्यान से, सुन ध्यान से। अगर मैं EXT की बात करूं, दिस इज व्हाट सर, नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है बाबू भैया? सर ये है एक्सटर्नल फोर्स। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और FS क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखो लिखो बातों को, सारी बातें लिखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात पक्की समझ में आ रही है कि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। ओके, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है क्या? हेलो हेलो, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन कहां है? आगे की तरफ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कहां है? पीछे की तरफ। एक बात हम पक्की लिख सकते हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स आएगा उसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी। किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। बच्चा एक बात हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर के अंदर प्लस माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन से, ना कि कम ज्यादा से। वेक्टर में प्लस माइनस कम ज्यादा को डिनोट नहीं करता है। वेक्टर में प्लस माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन का। मतलब एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ये बात ये बताना चाहता है। एकदम फील सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना काम करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक लाने में, वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। उसमें क्या बात है? हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ध्यान से सुनना रे। स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल, दो बार स्मॉल लिख दिया, पागल हो गए क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई, कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक सर। इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसे ही पूरी दुनिया टेस्ट चार्ज के नाम से जानती है। चूही चार्ज, कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। कोई सर छोटा सा चूहे पे टेस्ट करते ना, चूहे जैसा चार्ज है, चूहा छोटा चूहा, तो टेस्ट चार्ज। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। बाई डिस्टेंस dx, कोई दिक्कत? एक मिनट, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर बढ़िया है। बाई डिस्टेंस dx, कितनी डिस्टेंस? सर dx डिस्टेंस लाना है। अरे एक बात बताओ, w छोटा सा है, छोटे से के लिए क्या लगाते हैं सर? छोटा सा d लगा देते हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल का कितना वर्क डन होगा सर? एक्सटर्नल का फोर्स इनटू छोटा सा x, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है बच्चा? सर dx डिस्प्लेसमेंट किया है। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम फील है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान बात है क्या? बढ़िया बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये तो छोटा सा वर्क डन है, हाँ, और छोटे से वर्क डन को बड़ा वर्क डन कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देती। का कर देते रे? इंटीग्रेशन का बाज टकाक। ओके, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान से सुनना, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x, तो dw का क्या हो जाएगा सर? w। ओके बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेगा? बता बोल, जोर जल्दी बोल। सर जो भी वैल्यू आएगी एक्सटर्नल फोर्स की, ध्यान से सुनना बच्चा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आएगी क्या? हाँ। और दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहले ये चार्ज कहां था? ए पॉइंट पे। डिस्टेंस कितनी है? x, तो कितना फोर्स लगेगा बताना मुझे एक बार। सर माइनस बाहर है k, और कूलम्ब्स लॉ याद है क्या? k q1 q2 डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो q1 की वैल्यू कितनी है? q, Q2 की वैल्यू कितनी है? Q0, और डिस्टेंस कितनी है? x। A से B तक ले जा रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितनी है? x। एकदम फील इसको उठा के यहाँ रख दे। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाई x इंटू डेल्टा x। ओ भाई साहब, x स्क्वायर आता है रे। कहाँ जा रहा है? दिमाग कहाँ है तेरा? बुद्धि घर छोड़ के आया क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फील है। चलो आगे बढ़ो। सर एक बात पक्की पता है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एकदम गजब बात है सर, माइनस के क्यू नॉट। अच्छा, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? कर नोटबुक में कर जल्दी। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1/x, लेकिन लिमिट लगानी पड़ेगी। कैसे? स्टार्टिंग में कहा था? इन्फिनिटी पे। तो अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो क्या पहले इन्फिनिटी थी? हेलो, पहले कितनी थी? इन्फिनिटी थी। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी लिमिट लगाएगा, दोबारा लिखता हूं, दोबारा से ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां से माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। बहुत बढ़िया। लिमिट कहां से कहां तक लगाएगा? सर पहले वैल्यू इन्फिनिटी थी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के ला रहा है। सही बात है। अब वैल्यू कितनी है? सर अब यहां पे लाके रख दिए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम दे दो पॉइंट P। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में कितनी है? r। तो r भी तो लिखेगा। एक बात बता, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? सर x क्या है? x वो है जो बात नहीं करती है। x कौन है? जो बात नहीं करती है। अरे वो नहीं है, इधर देख, ध्यान कहां है तेरा? इन दोनों चार्जेस के बीच में, जैसे यहां इन्फिनिटी पे रखा हुआ था चार्ज, पहले डिस्टेंस कितनी थी? इन्फिनिटी। फिर इसको ले गए, बुलाती है मगर जाने का नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहा है। हाँ, यहां पे लाके रख दिया। तो ठीक बात बचा लोग? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। या इन्फिनिटी से r डिस्टेंस, ये x की वैल्यू वेरी कर रही है।
बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे आया मैं समझाता हूँ, 2 मिनट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माइनस लिखो बेटा, के क्यू नॉट, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप लिख रहे हो कि 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाया? इन्फिनिटी से r। कैसे होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट में सुन। सर x की पावर n लिखते हैं, उसका dx करते हैं तो क्या आंसर आता है बताना मुझे एक बार। x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, क्या यही आता है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता, 1/x² है तो x की पावर कितनी लिखेगा? -2। हाँ, तो n की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 ही तो लिखेगा यार। हाँ सर, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू कितनी बची? -1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना? -1, तो यहां से क्या लिखेगा बता? -1/x ही तो बचेगा यार। हाँ सर, अब की बार बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पक्की बात है बच्चा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा? हाँ कि ना? हाँ। उसके बाद में पहले ये लिमिट रखते हैं, उसके बाद में ये लिमिट रखते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्यू नॉट। अब लिमिट रख दे, 1/x कहां से कहां तक? इन्फिनिटी टू r। बहुत बढ़िया, क्यू नॉट, गजब बात है ना। अच्छा बोलो, 1/r माइनस 1/infinity। 1/infinity 0 होता है क्या? हाँ, दिख रहा है ना नीचे? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, दिख रहा है। तो बोलो यहां से क्या चल रहा है सर? W एक्सटर्नल इज इक्वल टू आ गया क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। एकदम फील आ गया क्या बच्चा पार्टी? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक नोट कर, उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम को। चलो जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर ले बाबू भैया। तो ठीक है बच्चा लोग, क्या आया है फॉर्मूला एक बार बताना। सर W इज इक्वल टू आया है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r। हाँ या ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल वर्क डन है, दैट वर्क डन, ध्यान से सुनना, दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। क्यों सर? अरे यार, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो काम किया जा रहा है उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान चुके हैं। अच्छा, मतलब यहां पे बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को U से लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा पॉइंट P पर? क्यू नॉट डिवाइडेड बाई R। हाँ या ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फील है। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। वी नो दैट, क्या जानता है तू? पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज क्या होता है पोटेंशियल एट पॉइंट P? सर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ओहो, ऐसी बात है सर। हाँ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू कहा जाएगा, बोलो सर, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r इनटू क्यू नॉट। क्या आ गया बच्चा बाटे? सर, पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर क्यू डिवाइडेड बाई r। ओ भाई साहब, एक आ गया रे। यही है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा क्या? KQ/R, बहुत जगह काम आएगा। KQ/R, हेलो, क्या है? KQ/R। अरे क्या बोला? KQ/R। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, याद होगा सर, एकदम फील हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, पूछ ही लो सर। यार, एक चार्ज यहां पे था, हाँ चार्ज, वही तो चार्ज यहां पे है, और एक चार्ज ये था क्यू नॉट, इसको पूरी दुनिया टेस्ट चार्ज बोल रही थी। हाँ, और इसको क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे पॉइंट चार्ज।
और इसको उठा के कहाँ लाए हो सर? इसको r डिस्टेंस पे लाए हैं और इस डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इस पे डिफाइंड करे हैं जो पोटेंशियल, उसकी वैल्यू आई है KQ/R। तो जो पोटेंशियल आया है वो इस वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, ना कि इस वाले चार्ज पे। क्यों? क्योंकि सर Q नॉट ऑफ इसमें है ही नहीं, फॉर्मूले में ही नहीं है। हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दैट पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन इस वाले चार्ज पे। इस वाले चार्ज का क्या नाम है सर? इस वाले चार्ज का नाम है पॉइंट चार्ज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो भी पोटेंशियल आया है वो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे नहीं। मतलब जिस चार्ज को लाते हैं उस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चार्ज पहले से एग्जिस्ट करता है उस चार्ज को यहां लिखते हैं। ओ भाई साहब सर, ऐसी बात तो किसी ने बताई नहीं थी हमको। तो यहां से अगर चार्ज प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। क्यों भाई? पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर स्केलर है तो प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस। हाँ सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। इफ पॉइंट चार्ज और इसी का दूसरा नाम है बच्चा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव। इफ पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, यदि पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो जो भी पोटेंशियल P पॉइंट पे डिफाइन करोगे वो KQ/R करोगे। ओ भाई साहब, अगर नेगेटिव है तो सर तो यहां नेगेटिव रख देंगे, क्या दिक्कत है बताओ? इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, अगर सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये वाला, अरे कौन सी वाली है? ये वाली। तो सर कुछ नहीं, पोटेंशियल जो भी डिफाइन करेगा पॉइंट P पे वो K चार्ज की वैल्यू -Q/R। मतलब तेरे को इतनी सी बात समझनी है, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेगा तो प्लस चार्ज है तो प्लस लिखेगा, माइनस चार्ज है तो माइनस लिखेगा। पहली क्लास में भी हम बात कर चुके हैं बच्चा कि पोटेंशियल में भी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव है। एकदम डन बात। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है सर? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका ग्राफ बनवा दूं ना तेरे से तो कैसा ग्राफ बनेगा सर? ये पोटेंशियल है, ये वर्सेस R है, दोनों का उल्टा रिलेशन है। अच्छा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। एकदम PhD करवा रखी है मैंने ग्राफ पे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट चार्ज की कहानी की। किसकी बात करता हूं बच्चा? पॉइंट चार्ज की कहानी। क्या है पॉइंट चार्ज की कहानी? कहानी ऑफ पॉइंट चार्ज, कहानी ऑफ पॉइंट चार्ज। PC नोट प्रियंका चोपड़ा, पॉइंट चार्ज है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है KQ/R²। याद है कि नहीं है? हाँ। और पोटेंशियल क्या आया है? KQ/R। ओहो, ऐसी बात है सर, बिल्कुल ऐसी ही बात है बच्चा। तो अगर मैं दोनों का ग्राफ बना लूं ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं विद रेस्पेक्ट टू R, तो टकाक खबाच, बताओ कौन सा ग्राफ किसका है? हेलो, कौन सा ग्राफ किसका है सर? ये R² है। मतलब सर R² है, मतलब R की वैल्यू बढ़ाओगे तो E की वैल्यू तेजी से डिक्रीज होगी, बहुत तेज डिक्रीज होगी। मतलब जो ग्राफ नीचे झुक रहा है, जो ग्राफ नीचे है, नीचे तो देखो, हाँ ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये ऊपर वाला ग्राफ किसके है? V का, जो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
एकदम फील फील आ गया बच्चा। ऊपर वाला ग्राफ किसका है? वोल्टेज का। नीचे वाला ग्राफ किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। एकदम डन बात, एकदम डन है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, जल्दी से नोट कर ले इसको, जल्दी जल्दी फटाक से नोट कर बच्चा, फटाक से। तो यार पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला आया है बता। सर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आया है KQ/R। एकदम सेट हो गया दिमाग में। DMS है, DMS, हेलो हेलो, DMS है एकदम। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, दिख भी रहा है बहुत अच्छे से। दैट शुड बी DMS, दिमाग में सेट होना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन एक बात है। क्या बात है सर? दिमाग में सेट करने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। ये बात और भी बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, V बराबर KQ/R। सर ऐसी बातें मत बोला करो, हम है ना नाराज हो जाते हैं, तो नाराज करने के लिए तो बोलता हूँ। हाँ ये बात भी सही है। तो V बराबर KQ/ क्या लिखेगा? R। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक वर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके ओके कर लो इसको, क्या दिक्कत है? प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल, अरे वो रुक जा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा वोल्टेज का वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख के क्या ही करोगे? सिंपल हम बात कर लेते हैं कि मान लो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। यहां पे चार्ज कितना है? Q1 चार्ज है। टक 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 टकाक, डिस्टेंस कितनी है? R। ये Q2, ड्रन 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 ड्रन, डिस्टेंस कितनी है? R2। ड्रर, ये कितना है? R3 Q3। ऐसे टक 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 टकाक करते हुए Qn आ गया, डिस्टेंस कितनी है? Rn है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चा? हेलो हेलो, क्या Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं? हाँ, क्या लिखोगे बताओ? KQ1 डिवाइडेड बाई, अरे बोल 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 बोल, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या लिखेगा? बोल, KQ1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस इसकी वजह से लिख दे KQ2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस इसकी वजह से लिख दे KQ3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस 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 टकाक, यहाँ पे कितना आ जाएगा? KQN डिवाइडेड बाई RN। एकदम फील है। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम लिख रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है पोटेंशियल, और पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो पक्की बात है बच्चा, स्केलर के अंदर जो सम करते हैं ना वो अलजेब्रिक सम करते हैं, वेक्टर सम नहीं करते हैं। अच्छा, दिस इज व्हाट? सिंपल अलजेब्रिक सम। सिंपल क्या है बच्चा पार्टी? अलजेब्रिक सम। बहुत बढ़िया सर, कछु ही परेशानी ना है हमको। यदि बच्चा पार्टी इफ R की वैल्यू सेम हो जाए, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 बराबर R आ जाए, मतलब सबकी डिस्टेंस सेम है, पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस उस पॉइंट पर सेम है जिस पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं बताना एक बार। सर R R R R पार हो जाएगी सर, तो VP बराबर क्या लिखेगा? सर K डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है? सर ये R कॉमन ले लेंगे, और ये चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 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 Qn तक चलता रहेगा। मानता है इस बात को? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मानना पड़ेगा सर आपकी बात। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल जो भी लिखेंगे, K बाई क्या होगा? R इंटू सिग्मा, और Q जो भी चार्ज होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को यार, Q जो भी चार्ज होगा वो समेशन कर दे टोटल चार्ज का। हाँ ये बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चार्ज प्लस का है तो प्लस का लिख दे, माइनस का है तो माइनस का। सवाल करवाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। एकदम फील है क्या? हाँ सर ये फॉर्मूला तो पक्की बात है सर, लगा ही सकते हैं। अब सवाल करो, इधर आजा, इधर तेरा ध्यान किधर है बे? ड्रन 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 ड्रन, देख Q चार्ज रखा हुआ है,
क्यू चार्ज रखा हुआ है, अच्छा, और यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, अच्छा। ये पॉइंट कौन सा है, पी। फाइंड करना है इस पे पोटेंशियल, इसकी डिस्टेंस ए जी, सुनते हो जी, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। पी पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल आएगा बच्चा पार्टी, मान लो इसको 1, ये चार्ज कौन सा है 2 और ये चार्ज कौन सा है 3, ओ बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल पी पॉइंट पे 1 चार्ज की वजह से, हाँ, पोटेंशियल पी पॉइंट पे दूसरे चार्ज की वजह से, पोटेंशियल पी पॉइंट पे तीसरे चार्ज की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल लिखो, लिखो लिखो लिखो, पहले चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखते हैं और जहां पे चार्ज रखा होता है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए। फॉर्मूला क्या होता है बोल सर, के क्यू बाई ए लिख देंगे, सिंपल। क्या लिखे बता, के क्यू बाई ए। अरे सर बहुत बढ़िया, है तो आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे बोलो, इसको कर लेते हैं पहले। अच्छा 2 लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको कर लो। देखो टक 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 टक, ये डिस्टेंस कितनी है, ए, ये कितनी है, ए, तो पक्की बात है ना, ये √2a हो जाएगी। और सर बहुत बढ़िया बात है, बोलो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा सर, के क्यू बाई बीच की डिस्टेंस, तो प्लस के क्यू बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चा पार्टी, सर बीच की डिस्टेंस है √2a, एकदम फील है, प्लस Q3 बोलो सर, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, हाँ, तो पॉइंट चार्ज कहाँ है, यहाँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a, तो क्या लिखेगा बता, के क्यू बाई सर ए, आंसर आ गया। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना ही सिंपल था। अरे बहुत सिंपल होता है, ध्यान से सुन ले अब मेरी बात को। एक दूसरा सवाल करवाता हूं, जबरदस्त वाला, मजा ही आ जाएगा। यहां पे ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पे है 2 कूलम चार्ज, इस पे है -3 कूलम चार्ज, इस पे है +4 कूलम चार्ज, ओ 4 कूलम नहीं 4 क्यू चार्ज। देखो दोबारा बोल रहा हूं, ये 2 क्यू -3 और +4 फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। बताओ 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 जल्दी बताओ, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ बराबर क्या लिखेगा बच्चा, सर इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, लेकिन क्या सबकी डिस्टेंस सेम है, हाँ ये बात सही है सर। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, बोल 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 सर, ये डिस्टेंस अगर इसको a मान रहे हो, a मान रहे हो, a मान रहे हो, तो ये डिस्टेंस होगी बच्चा a/√3। ओए ओए सर हो गया मोए मोए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, a/√3। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी सर, a/√3। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a/√3। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, एक लाइन में आंसर लिख दूंगा मैं सर, k डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, a/√3 और चार्ज का समीशन कर देते हैं सिग्मा क्यू। ओ भाई साहब, V0 इज इक्वल टू, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। V0 इज इक्वल टू, ध्यान रखना उधर का इधर आ चुका है, हाँ, तो V0 इज इक्वल टू क्या लिखेगा बोल सर, k डिवाइडेड बाई a√3। दिख रहा है ना नीचे, आई विल चेक सम टाइम, रुको सम टाइम रुको, हाँ दिख रहा है। तो बोलो चार्ज का समीशन करना है, यहां पे चार्ज कितना है 2Q, यहां पे चार्ज कितना है -3Q, यहां पे चार्ज कितना है +4, खत्म टाटा गुड बाय। सर 4 और 2 6, -3 कर देंगे, +3 बचेगा 3KQ डिवाइडेड बाई a, और √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर कितना है बता, 3√3 KQ बाई a। मैं चली तेरे प्यार की गली स्वाहा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, एकदम फील है। डिस्टेंस जब सेम होती है तो केवल चार्ज का समीशन कर देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। एकदम फील है सर, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कर ले, फिर और करते हैं सवाल, जल्दी नोट कर ले।
तो ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए यार और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। 0,0 क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, टक 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है रे, इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट है 1,0, 2,0, 4,0, 8,0, टक 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 इन्फिनिटी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक बात बता, इसका क्या मतलब है सर, ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। हाँ, ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है, ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। और ये कोऑर्डिनेट 1,0 का क्या मतलब है सर, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4। हाँ या ना? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन ध्यान से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिख। पोटेंशियल एट ओरिजिन बराबर क्या लिखेगा, और रुक जा रहे बाबू। पोटेंशियल ओरिजिन पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिख। सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/, जिस पॉइंट पे लिखते हैं उससे पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है सर, डिस्टेंस है 1, एकदम फील है। हाँ, प्लस इसकी वजह से लिखो KQ, डिस्टेंस कितनी है 2, प्लस इसकी वजह से लिखो KQ/4, प्लस इसकी वजह से लिखो KQ/8, प्लस 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 मैं चली कर जाती है। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू KQ ले लो कॉमन, 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस प्लस चलता रहेगा। दिस इज नथिंग बट बेटा GP। ये क्या है, GP सीरीज है। और जब भी फिजिक्स में, ध्यान से सुन लेना, जब भी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपसे पूछे और उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही हो तो 90% केस में GP का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इन्फिनिटी तक चीजें जब भी जाएंगी, एक दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे यार ये तो GP से सोल्व हो जाएगा। हाँ सर, सही बात है। अब इस पूरे का GP का सम क्या लिखते हैं सर, GP का सम होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो क्या होता है बच्चा, एक फिक्स नंबर से सीरीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो क्या पक्की बात है बच्चा, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 आएगा। हाँ, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा 1/4 आएगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा 1/8 आएगा। तो क्या इसका कॉमन रेशियो 1/2 है? हाँ, एकदम सही बात है सर। और GP ये बन रही है, तो V0 इज इक्वल टू क्या लिखेगा बता, KQ। फर्स्ट टर्म कहां है सर, 1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, 1/2। ओए ओए सर, ऐसी बात है, KQ बोलो जल्दी बोलो सर। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 डायरेक्ट आना चाहिए, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पर चला जाएगा और KQ बच जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। एकदम फील है, कोई दिक्कत नहीं है। GP नहीं पढ़ा हुआ है तो बेसिक मैथ में जाके पढ़ लेना, ठीक बात। फटाक से इसको नोट कर ले, फिर एक सवाल और करवाते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर ले। तो ठीक है बच्चा लोग, आओ अब इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डालता हूं ना। यहां पे कर देते हैं प्लस, यहां पे कर देते हैं माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, और ऐसे ही चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। ये कॉमन रेशियो चेंज हो जाएगा, आपकी बार कॉमन रेशियो लिखेंगे क्या आएगा, चलो आओ बोलो। पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है बेटा दोनों के बीच में, 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इस माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा सर, क्यों, माइनस चार्ज है तो पोटेंशियल भी माइनस आएगा, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है 2, एकदम फील कोई दिक्कत नहीं है सर। ये प्लस चार्ज है तो KQ डिवाइडेड बाई 4, फिर ये प्लस K चार्ज कितना है -Q डिवाइडेड बाई 8, और ये प्लस का ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। हाँ सर, कोई दिक्कत।
तो बोलो 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 जल्दी बोलो, के क्यू कॉमन ले लो बच्चा। 1 माइनस का कितना बचेगा 1/2, प्लस का कितना होगा 1/4, माइनस का कितना होगा 1/8, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर अगेन जीपी बन गई, अगेन जीपी बन गई। हाँ, दिस इज नथिंग बट जीपी, जीपी सीरीज है। हाँ सर जीपी सीरीज है। कैसे पता चलता है सर? एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी सीरीज। हाँ, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, लेकिन -1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कॉमन रेशियो कितना है माइनस का 1/2। सर कैसे पता चल जाता है? करके देख और कैसे पता चल जाता है, क्या मतलब है? 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 1/2 आएगा माइनस का। हाँ, और इस -1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तब प्लस का 1/4 आएगा। अब की बात समझ में आ गई सर बात। और इस 1/4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तब माइनस का 1/8 आएगा। एकदम सही बात है सर। तो इसका सम क्या लिखेगा? फर्स्ट टर्म कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है माइनस का 1/2। ओ सर अब की बार तो क्या आ रहा है, समझ नहीं आ रहा सर कुछ भी। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? सर के क्यू डिवाइडेड बाई 3/2, ये कितना आ जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाई 3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एकदम फील है बच्चा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बच्चा पार्टी आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।